Everyone. So today is June 4. Okay, you can see the date right here. And basically overnight ही मतलब मार्केट ड्रॉप हो गया था काफी एग्रेसिवली इफ यू सी ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम. जैसे कि लास्ट कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आई एम एक्सपेक्टिंग बेरिस प्राइस एक्शन राइट. बट ओवरनाइट यू कैन सी वी कल तो एक सेल हम लोग यहाँ पे लिए थे समवेयर राइट. एंड फिर ओवरनाइट में मार्केट ड्रॉप हुआ एंड ड्यूरिंग एशियन सेशन मार्केट ये लेवल टैप करके लंदन में ही मतलब पूरा कोलैप्स कर गया. जो भी ये लिक्विडिटी था ओके ऑल दिस लिक्विडिटी मार्केट हैज ऑलरेडी ग्रैब्ड बेसिकली. ओके सो नथिंग फॉर मी टुडे फॉर नाउ. एक सेटअप मैं यहाँ पे सेल देख रहा था व्हेन वी टैप जो ये कैंडल दिख रहा है 9 AM कैंडल जो ये टैप किया था H1 बेस्ट वैल्यू गैप. आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू टेक आउट दिस लो एज वेल वन मोर टाइम. बट वैसे कोई एंट्री नहीं मिला क्योंकि मैं ये आवरली कैंडल का वेट करा था क्लोज होने का. यस वी फॉर्म दिस H1 बेरिस एनगल्फिंग. जस्ट नेक्स्ट कैंडल में मेरे को सेल लेना चाहिए था बट थोड़ा हेजिटेशन भी था प्लस मार्केट ऑलरेडी ओवरनाइट प्लस लंदन में ड्रॉप हो चुका था. सो आई डोंट वांटेड टू ट्रेड दिस वन बेसिकली. ओके सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट एंटर. एंड यू कैन से हेजिटेशन भी था और कुछ M5 में वैसे एंट्री मिला नहीं क्योंकि अगर मैं M5 टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ठीक है क्योंकि ये तो जो लेवल है ये H1 बेस्ट वैल्यू गैप है राइट. यू कैन सी यहाँ से मार्केट टैप किया. सो यही अगर M5 में देखते हैं ये H1 से टैप करके या फिर लिक्विडिटी स्विप करके H1 बेस्ट वैल्यू गैप टैप करके मार्केट रिजेक्ट किया. वी फॉर्म 5 मिनट बेस्ट वैल्यू गैप एज वेल. बट द थिंग वाज कि यहाँ पे 10 AM का कैंडल क्लोज हुआ राइट. तो उससे पहले मैं ट्रेड लेना नहीं चाहता था जब ये बेस्ट वैल्यू गैप फॉर्म हुआ था क्योंकि 9:30 से जो 10 AM का कैंडल होता है 30 मिनट का या 9 से 10 AM का कैंडल वो क्लोज नहीं हुआ था. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट एंटर इन दिस वन. ऑफ कोर्स दिस वाज अ नाइस ट्रेड. अगर यही चीज़ मतलब अभी एंट्री मिलता 10 AM में मिलता तो आई हैव एंटर्ड सेल टारगेट दिस लो बेसिकली. बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू टेक एनी ट्रेड फॉर नाउ. ओके so we will see even let's check daily time frame also as well quickly. So on the daily basically I was targeting this volume imbalance जो है यहाँ पे. 4 hour time frame market already dropped a lot but just for a journal this sell was really nice. जो ये H1 bearish value gap में market sell दिया था यहाँ पे. I wish I have entered a swing position even on CFD account क्योंकि काफी clean liquidity था back side move भी था. So kind of market maker sell model. And yeah that's it. Let's see. We may can we may drop lower but again जैसे लास्ट डे भी we discuss की कुछ वैसे टारगेट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में. ऑफ कोर्स मार्केट कैन कंटिन्यू ड्रॉप बट कल NFP भी है तो मे बी वी जस्ट कंसोलिडेट नाउ और ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन क्योंकि कल NFP है प्लस मार्केट ऑलरेडी लंदन सेशन और ओवरनाइट मतलब कल ड्रॉप हो चुका था. सो वी कैन सी गुड कंसोलिडेशन गोइंग इनटू टुमारो. अगर ES का बात करें तो ES में 4 आवर बुलिश इनगल्फिंग बना है बट if you see we have this big SMT first of all with uh, NQ already dropped below this low somewhere right if I'm not wrong. So वह देख लेते हैं Wednesday 27 में. ओके नहीं नहीं ड्रॉप नहीं किया बट कुछ तो SMT है if I'm not wrong किसी में. Thursday 28 में ओके वैसा कुछ तो SMT नहीं दिख रहा है. 28 में 10 28 में 10. ओके सो मतलब ज़्यादा ये गिरा है एज कम्पेयर टू दैट बेसिकली. सो वी हैव दिस SMT राइट इफ यू सी. यस में NQ में वही चीज़ यहाँ पे SMT ऐसा है. सो फॉर मी राइट नाउ लॉन्ग लुक्स मच बेटर एज कम्पेयर टू सेल क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ड्रॉप हो चुका है काफ़ी. सो मैं यहाँ पे जो बोल रहा था कि ES में इफ यू सी वी हैव फॉर्म दिस 4 आवर बुलिश इनगल्फिंग राइट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम मेरे को ऐसा कुछ है नहीं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कुछ बैक साइड मूव मिलता है देन वी विल सी एंड वी विल लुक फॉर द लॉन्ग एंड वी कैन टारगेट दिस 4 आवर बुलिश वैल्यू गैप जो अपना यहाँ पे और या इक्वल हाई भी एज अ डॉन लिक्विडिटी है. सो देखते हैं. मेरा पहले माइंड में था कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्ग लूँ 4 आवर इनगल्फिंग में
इसका 25% में एंट्री लूँ, बट पॉइंट वाज कि हम लोग स्टिल 4 आवर बेस वैल्यू गैप के अंदर थे, सो आई डोंट वांटेड टू ट्रेड, क्योंकि पूरा लेग बेयरिश है, तो ये इन्वर्टेड नहीं हो जाता है या फिर कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता है, देन वी कैन नॉट लुक फॉर द लॉन्ग बेसिकली स्टिल इनसाइड दिस 4 आवर बेस वैल्यू गैप, एंड लेट्स वेट फॉर समथिंग नाइस सेटअप, कुछ होता है, कुछ अच्छा 5 मिनट में एंट्री मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग एंड देन वी कैन टारगेट दैट 4 आवर बेस वैल्यू गैप. If I'll take any trade, I'll update in this video. If not, then it will be end of this video. Okay. So yeah, that's it. Okay, guys. So just right now, I have entered on one account. So वही अपना एक ही अकाउंट में ट्रेड ले रहे हैं बेसिकली, जो अपना प्रॉफिट में था अराउंड 900 के आसपास. सो रिस्क अराउंड $200 इन दिस ट्रेड, जो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे. अगर M5 में कुछ इम्पल्स मिलता है, then I'll be looking for the long. So you can see we respected this 5 minute fair value gap. We found this bullish engulfing and fair value gap as well. So I entered here. Target around 1.5 के आसपास रहेगा, बट मैं सोच रहा हूँ समवेयर यहाँ पे 1.3 1.4 के आसपास एग्जिट करने का. We will see how this one is going to play out. NQ is also looking good, if I'll be honest. It is moving nicely, but ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू ES, क्योंकि ES में तो ऑलरेडी यू कैन सी मोमेंटम बहुत पहले से बना हुआ है, बट ES में अभी मोमेंटम आ रहा है. सो दैट्स वाई आई एंटेड ऑन द ES. टारगेट ऑफ कोर्स 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, जो ऑरेंज लाइन है, बट अगर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक, सो दैट्स वाई लुकिंग टू टारगेट दिस वन, बट एटलीस्ट अभी तक 1.5 आवर का 1.5 के आसपास यहाँ तक टारगेट है. सो लेट्स सी, अगर अच्छा मोमेंटम आएगा तो आई विल होल्ड टिल दिस वन, बट वी विल सी. ओके. Okay, so let me give you an update of the current trade basically. So it hit my take profit. So let me put me, so अपने आप को यहाँ रखते हैं. Okay. So I exited here. Let me show you execution as well, so you guys can see. Okay. So as we discussed, we entered here and just exited somewhere here basically. Okay. So it was around 1.6 hour. Still looks good. It can trade higher, but I think that's it for today. It was a really good trade. Again, same thing, 4 hour bullish engulfing, and then we was expecting a continuation higher toward this 4 hour base value gap basically. As I said in starting as well, there was one more entry. I can enter either directly at this 4 hour engulfing close, stop loss here, at simple target like this, for example, or go to the lower time frame and look for continuation higher basically. So in this trade, I risked around 200 and I guess made 300 के आसपास कुछ होगा. So yeah, 297, $300 I made. It was 1.5 hour risk reward. So let me show you dashboard as well. So you can see the dashboard. Okay. As I said, I only took this on one account. In this account, I am not taking trade right now. मेरे एक माइंड में है कि मैं पहले मतलब ये जो फोर्थ वाला अकाउंट है, इसको मैं $1,500 मतलब बना लूँ, 1,500 या 2,000 तक पहुंच जाए, 1,500 या 2,000 पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर मैं सेकेंड अकाउंट ट्रेड करूँ. इससे क्या होगा कि मैं एक अकाउंट में फोकस रहूँगा, एक अकाउंट मतलब प्रॉफिट में रहेगा तो सही है. इवन $1,500 अगर होता है तो उसके बाद मैं I'll be focusing on सेकेंड अकाउंट, ताकि 1,500 हो जाएगा तो मे बी 750 एक अकाउंट से विड्रॉ ले लें एंड एक अकाउंट से मतलब कंटिन्यू करे ट्रेड करना. वी विल सी, बाद में देखा जाएगा कितना कब विड्रॉ करना है. अभी तो मेन गोल है कि भाई बस कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करें एंड लेट्स सी how it goes basically. Okay, so yeah, that's it for this one. If you see NQ, I guess NQ भी अच्छा मूव किया है. Yep, NQ also moved very nicely, no doubt. uh, in this one also we have created this 10 a.m. engulfing after liquidity sweep, and you can see the continuation move higher basically. So this also moved really nice. Okay, so we had this 15-minute fair value gap as well here, and just give me 1 second. So this was also good trade, no doubt. ये भी अच्छा था.
So yeah. So if you see, we read the liquidity, we displace higher, kind of again formed unicorn model, breaker block plus fair value gap. So this entry was also nice man. मतलब मैं तो मिस कर गया क्योंकि मैं चार्ट नहीं देख रहा था. So let's say stop loss first. Let's say for example here, and let's say targeting 1.5 will be here. So this was also a nice trade. मेरे को ये लेना चाहिए था, but usually after placing the trade I like to take मतलब मैं अपना चार्ट से फिर दूर चला जाता हूँ. नहीं तो अगर मैं सिर्फ मार्केट देखते रहूँगा तो ऑफ कोर्स आई विल डू सम मिस्टेक, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मिस्टेक किया हूँ. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी अगर चार्ट देखता ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री लिया और देख रहा हूँ मार्केट 1 2 3 4 5 अराउंड 15 25 मिनट से मार्केट सिर्फ यहाँ एक रेंज में, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ ना कुछ गलती करके फियर के कारण एग्जिट कर देता. सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू कम आफ्टर 30 45 मिनट के बाद, मतलब मैं चार्ट देखना पसंद करता हूँ. बट या दिस विल आई विल जर्नल एज वेल, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा था. जैसे मैं बताया कि 15 मिनट बुलिस फेयर गैप तो यहाँ पे था, प्लस 5 मिनट में कैन सी इनगल्फिंग भी फॉर्म किए थे, फॉर्म फेयर वैल्यू कैप जो ईएस का एंट्री था. सो या दिस वाज नाइस. बस इतना ही, ज़्यादा ज्ञान दे के कोई फ़ायदा तो है नहीं. सो लेट्स सी हाउ टुमारो विल गो. टुमारो इज एनएफपी, सो मोस्ट लाइकली आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड. लास्ट मतलब 2 3 महीने में मैंने जब भी एनएफपी में ट्रेड किया है, आई हैव ऑलवेज टेकन अ लॉस बेसिकली. ओके, सो अगर कोई ट्रेड होगा भी तो मैं चैलेंज अकाउंट में लेना पसंद करूंगा. अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक ट्रेड टुमारो ऑन माई फंडेड अकाउंट.